देखिए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री बताएंगे। केमिस्ट्री के कुछ बता चुके थे, उसको थोड़ा रिवीजन करा देते हैं और फिर आगे बताते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में हम पिछले क्लास में क्या बता चुके थे उसके बारे में देखिएगा। तो पहले हम पिछले क्लास में अनुभार बता चुके थे, यानी बोले तो मोलर मास बता दिए, मोलर मास बता दिए, यानी बोले तो अनुभार बता चुके हैं। अनुभार कैसे निकालना था उसके बारे में भी हम बताए थे कि अगर जल रहे तो जल के कितना है, जल में कितना हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अनुभार 1 होता है, तो 1 के 2 से गुना करेंगे प्लस। देखिए केमिस्ट्री है ना, देखिए मैथ होता है कि 2 अब जैसे देखिए मैथ में एक्स वाई के मतलब होता है ना कि एक्स है जो बाई से क्या मल्टीप्लाई यानी गुना है। अब केमिस्ट्री में होता है जब सटा हुआ रहता है तो ये प्लस में होता है। समझ, ये हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री का अलग रूल है, इसीलिए तो लड़कन का दिमाग चाटता है केमिस्ट्री, मगर हम है ना दिमाग चाटने नहीं देंगे। देखिए यहाँ आ गया ऑक्सीजन की कितना होता है, ऑक्सीजन 16 होता अनुभार। देखिएगा टेलीग्राम पर हमें भेज दिए हैं पीडीएफ की कौन सा कितना होता है, हाइड्रोजन के कितना होता है, हीलियम मतलब जैसे बोले ना कार्बन फेरस इसमें जितना है सबको हम बता दें, अनुभार हम भेज दिए, अब देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो देखिए टेलीग्राम हमारा है, चलिए टेलीग्राम है बाई जेके से, ये हमेशा याद रखिएगा। इस पर जाइए और ज्वाइंट कीजिए, उस पर मेरा फोटो लगा हुआ रहेगा थंबनेल में। अब देखिए 2 हो गया, 16 देखिए कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ तक किसी के दिक्कत। अब इसमें पूछेगा हाइड्रोजन की कितना, हाइड्रोजन के परसेंटेज निकालो, या ऑक्सीजन बोले ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालो, हाइड्रोजन छोड़िए, ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालो। तो पूरा टोटल कितना 18 ऑक्सीजन, इसमें 16 18 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 8 दूनी 16, ये 9 दूनी 18। अब देखिए 800 बटे 9 डिवाइड करके जो आता है जो कर दीजिएगा, फिर 8 और 9 72, बचा कितना 8 और 9 72, अब फिर बचा कितना 8, तो 8 9 72, फिर कुछ नहीं तो 9 दे दीजिए। ये कितना हुआ, किसका 80% है जाती है ऑक्सीजन के। देखिए चेक भी कर लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं, तो हाइड्रोजन के अभी परसेंटेज निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन कितना 2 के लिए 2 हो गया। अब देखिए 100 से गुना कर दें, 2 से 9 दूनी 18। अब इसको काटेंगे तो कितना काटेगा, तो देखिए 9 कम 9 होता है ना, उसके बाद देखिए फिर 1 बचा, फिर 9 एकम 9, 11 पॉइंट कुछ आता है, 1 9 एकम 1, जैसे ऐसे 11 पॉइंट कुछ आता है तो इसको 2 दे देंगे, कोई दिक्कत। 11 लास्ट में जब कटते नहीं कटे ना तो 1 ज्यादा बढ़ा कर छोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोनों मिला के 100% आता है ना, दोनों मिला के 100% लगभग में आता है ना जी, इसी टाइप से। अब देखिए यहाँ तक अनुभाग तो बता चुके थे, अब हम बताएंगे आपको कुछ अलग, जैसे बोलेंगे आपको, देखिए क्या बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक मोलर मास तो निकाल चुके हैं, अब हम वाष्प घनत्व निकालेंगे। क्या वाष्प घनत्व, पहले तो वेपर प्रेशर बोलेंगे, समझे ना, वाष्प घनत्व निकालते हैं। तो उसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए मेरा नोट्स में है, कुछ नोट्स में है, मोलर मास हो गया, और वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर समझते हैं ना, वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, इसको बोले तो वाष्प घनत्व होता, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व कैसे निकालेंगे उसको बारे में देखते हैं। तो वाष्प घनत्व पहले नंबर तो हमको अनुभार निकालना पड़ेगा, किसी चीज को भी अनुभार निकालना पड़ेगा। तो हम देखिए कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करने के बाद इसको रख देते हैं। पहले नंबर वेपर प्रेशर, पहले फार्मूला से नहीं बल्कि हम ऐसे समझा देते हैं। जैसे बोला
कि आपको मैग्नीशियम क्लोराइड की बोला कि मैग्नीशियम क्लोराइड के निकालिए अनुभार, पहले क्या निकालिए अनुभार यानी मोलर मास निकालिए mm। अब देखिए सोडियम को होता कितना 23 होता और प्लस कैल्शियम की कितना होता 35 होता है ना। देख लीजिए कैल्शियम की कितना होता 35 35 कुछ होता है 35 हम लेते हैं 35 दोनों मिक्स करके कितना आएगा 35 यानी 5 3 8 और 3 2 5 58 आएगा। अब इसमें से बोला है कि वेपर प्रेशर यानी वीपी वेपर प्रेशर कितना कैसे निकलेगा। ऐसे बोला कि जब सोडियम क्लोराइड के अनुभार इतना है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा यानी वाष्प घनत्व कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, वाष्प घनत्व निकालने के लिए खाली आपको क्या आना चाहिए मोलर मास यानी बोलो अनुभार आना चाहिए। तो अनुभार आएगा, अनुभार कितना 58 है 58 है। अब 58 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा 29 क्या बात 29 है बोलते 29 बचा। तो ये हो गया हमारा कितना वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया। इसका फार्मूला क्या है वो अब समझाते हैं क्योंकि पहले समझाते हैं ना तो दिमाग से आउट करता। अब देखिए वेपर प्रेशर के फार्मूला समझाते हैं। तो यहां देखिए वाष्प घनत्व ले लेते हैं, वाष्प घनत्व इसको हम वीपी बोलते हैं, क्या वीपी शॉर्ट फॉर्म में। अब वीपी दे रहे अनुभार, अनुभार बटे कितना 2 आता है। अब इसी के फॉर्मूला देखिए आपको दिमाग हाई करने के लिए ऐसे रहेगा वीवी बराबर mm/2। ये भी हमारा फॉर्मूला सही है और ये भी हमारा फॉर्मूला सही है, समझ जाइए दोनों फार्मूला क्या है हमारा सही है। हमारा से सीधा लाइन नहीं बनता कभी, हाथ में रखे रहा। देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये वेपर प्रेशर, अब आपको बोले वेपर प्रेशर निकालिए किसको सोडियम क्लोराइड को। अब सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर प्रेशर कितना होता है उसको बारे में देखिएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर प्रेशर कितना होता। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में हम निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को वेपर प्रेशर निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले नंबर पर देखिए 12 आ गया और 16 दूनी 32। ये निकाल दिए पिछला क्लास में इसलिए नहीं निकालेंगे डायरेक्ट, नहीं निकालेंगे फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालेंगे। कितना आया 44 आया, तो 44 है। तो इसमें से बोला परसेंटेज तो हटाइए, इसमें वेपर प्रेशर बोला वेपर प्रेशर निकालिए किसका तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए जितना अनुभार है उसको से 2 डिवाइड कर दीजिए, हो गया 22 वेपर प्रेशर। पर ये हमेशा याद रखिए कि अनुभार हमेशा आना चाहिए तो वेपर प्रेशर निकालेगा ना। तो किसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपको जरूरी आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मोलर मास यानी अनुभार तो आप क्या कीजिए पिछले क्लास में जाइए, पिछले वीडियो में जाइए, उसमें हम बेहतरीन से समझा चुके हैं। तो देखिए अब आए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, समझ जाइए हाइड्रोजन 2 है तो 2 1 गुने 2 होता है 2। सल्फर, सल्फर के देखिए कितना होता है 16 दूनी 32 होता है, समझिए 16 दूनी 32। और देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 16 होता है 16 ऑक्सीजन 4 होता है 16 4 64। अब देखिए कीजिए 4 2 6 6 2 8 यानी 98 आएगा, जोड़ लीजिए। अब 98 आया, इसको परसेंटेज निकालने के लिए बता दें कि इसमें सल्फर के परसेंटेज कितना है, सल्फर के परसेंटेज कितना है उसको बारे में देखिएगा। सल्फर के परसेंटेज कितना है तो 98। मेरा तबियत बहुत खराब हो गई समझे ना। देखिए तो 98 आ गया और टोटल सल्फर कितना है 32 कर दें गुने 100 से जो आएगा, जो आपको क्या आएगा परसेंटेज आएगा। देखिए तो 1600/49 आप निकाल दीजिएगा, हम बताए हैं निकालने के लिए पिछले क्लास में। अब देखिए हमको इसमें क्या निकालना था वेपर प्रेशर निकालना था। तो टोटल कितना हुआ 98 है ना, 98 है। तो वेपर प्रेशर के लिए एमडी बराबर वीपी बराबर कुछ होता है mm/2 m/2 हो गया एमपी। और जो वीपी बराबर 98/100
2 वर्ग फिर 49, अब हो गया 49। ये पेपर प्रेशर है। तो आप किसी भी चीज के पेपर प्रेशर निकाल दीजिए जब आपको अनुभार याद रहे तो, समझिए। अब देखिए दूसरा हम बताते हैं, यहाँ तक तो हो गया, अनुभार पेपर प्रेशर हो गया। अब आपको बताते हैं हमें आयनन विभव। क्या बताएंगे? आयनन विभव बताएंगे। तो आयनन विभव बताने के लिए देखिए वेपर प्रेशर तो हो गया अनुभार निकालने के लिए, अब आयनन विभव निकालते हैं। पहले इसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना, वो हम क्वेश्चन करा देते हैं या क्वेश्चन कराते हैं पहले नंबर, उसके बाद समझ आइए। वेपर प्रेशर में बोला ना कि 20 ग्राम हाइड्रोजन को, या 20 ग्राम हाइड्रोजन को समझिए ऑक्सीजन के साथ, 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, हाँ, तो कितना जल की प्राप्ति होगी? जलाया जाए तो कितना जल की प्राप्ति होगी? कितना जल प्राप्त होगा? जब प्राप्ति होगी तो देखिए इसको जलाने के लिए पहले नंबर तो हमको रुकिए 1 मिनट, हेडफोन निकाल लीजिए। तो देखिए पहले नंबर तो हम जल बनता किस किस से, तो बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा। कभी किसी केमिस्ट्री ऐसा है ना कि दिमाग खराब कर देता किसी को, जलाने के बात करें, कौची के हम जलाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जलाएंगे नहीं ना, खाली इसको भाषा चेंज रहता है। केमिस्ट्री की क्या भाषा चेंज रहता, तो बोला हाइड्रोजन को, तो पहले हम हाइड्रोजन ले लेते हैं H2, अब प्लस ऑक्सीजन ले लेता है, इसकी उपस्थिति में यानी जलाया जाए, यहां देखिए जलाया जाए तो क्या बनता है? तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे। कैसे? H2 और O2 क्यों ले? क्योंकि ऑक्सीजन है ना जो अकेले नहीं, अच्छा सॉरी, जो गैस है ना जो अकेले नहीं रहना चाहता, समझे ना, वो किसी न किसी से नए मिलने के बाद खुद से ही मिल के 2 गो रहता है। हमें खाली देखिएगा इधर खाली, उसके बाद देखिए इसमें ऑक्सीजन हो गया, जल के कितना फार्मूला होता है? H2O, जल के फार्मूला H2O होता है। अब देखिए हम आपको समझाएंगे कि दोनों का जब जलाने के बाद दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का स्टेबल होना चाहिए, मतलब सॉरी स्टेबल नहीं बोले तो दोनों अनुभार बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है ना, ऐसे यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है। अब देखिए कैसे करेंगे कि हमको जल बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के दुगना हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन के दुगना हाइड्रोजन चाहिए, दुगना चाहिए। अब देखिए तो इसमें दुगना है, वहां तक ठीक है, ये ऑक्सीजन 1 है, ये भी ठीक है, ये हमारा ठीक है। मैं देखिए यहाँ क्या हाइड्रोजन दुगना, यहाँ दुगना है, ओके, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? दुगना, ये क्या है? दुगना है। बैलेंस करने के लिए सिखा रहे हैं, क्या ये बैलेंस है, तो ये दुगना है। ऑक्सीजन है क्या? 1 है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ से देखिए 2 गो कर दिए, तो जब बड़ा से गुना करेंगे, देखिएगा जब बड़ा से गुना करता है ना तो दोनों में गुना होता है, बड़ा से गुना करने के बाद दोनों में गुना होता है। और देखिए तब यहाँ ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 है, इसलिए यहाँ हम 2 से, अब हो गया ना कि ऑक्सीजन की दुगना होता हाइड्रोजन, जल में ऑक्सीजन की दुगना होता हाइड्रोजन। जैसे 1 किलो हाइड्रोजन है, उसमें आधा किलो ऑक्सीजन डाल देंगे ना तो क्या जल बन जाएगा, समझ आइए। अब देखिए इसको वेपर प्रेशर निकालना है, तो वेपर प्रेशर क्या निकालना, हाइड्रोजन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन को जला दिए, हाँ यहाँ तक ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन को पहले नंबर 2 है, 1 गुने कितना होता है 2, ऐसे कि
एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो दूसरे अलग गुना कर ले, और कितना दो दो होता दो को हाइड्रोजन है और ये अनुभार है। अब यहाँ से देखिए इसमें कितना होता है 98, तो 2 को हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को 1 गुने 2, बोले अगर साथ रहे तो प्लस होता है हमेशा। अब यहाँ देखिए कितना होगा 2, 1 गुने 2 2 4 से यहाँ अब 4 आ गया तो कितना है 2 16 2 18 18 गुने 2 यानी बोले तो 36। अब हम कहेंगे ये ग्राम में है। अब बोलेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन में इतना होता है क्या, 4 ग्राम हाइड्रोजन को इतना ग्राम जलाते हैं तो 36 ग्राम बनता है। तो चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से कितना बनेगा तो 36/4 ग्राम। तो इसको काट देंगे तो कितना करेगा, इसमें देखिए 9 ग्राम। अब बोले कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से कितना ग्राम जल बनता, तो 9 ग्राम जल बनता। यहाँ तो किसी को दिक्कत, तो हमको बोला है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से कितना जल प्राप्ति होगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो इस साइड देखिए, तो हमको बता रहा है, नीचे अगर नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत हो जाएगा। इधर देखिए, अब देखिए तो हमको 20 ग्राम बोला, तो 20 ग्राम चूंकि यहाँ इसे चूंकि 20 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर कितना होगा, तो 1 ग्राम जलाने पर 9 ग्राम जल बना, तो 20 ग्राम जलाने पर 9 दूनी 18 यानी 20 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर 180 ग्राम जल बनेगा। समझ जाइए, यही हमारा बता रहा था किसमें, इसी में वेपर परिसर में। अब समझ में आ गया। अब देखिए और थोड़ा आगे बताते हैं, और क्या क्वेश्चन है आगे, क्या क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो पॉज करके अपना तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है जो बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में जो कार्बन की जलाया, देखिए इसको ज्यादा लंबा क्वेश्चन क्यों लिखे, देखिए इसी में कर देते हैं। देखिए आप बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है कि 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए समझे ना, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी। जब देखिए तो ये कह दिया, तो इसके लिए वेपर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अनुभार निकालिए। तो अनुभार निकालने के लिए देखिए पहले हम यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है किस किस से, ये पहले दिमाग माइंड में आना चाहिए। क्या माइंड में आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस तत्व से मिलकर बनता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर कार्बन रहेगा, और दूसरा मिला देंगे क्या, दूसरा मिला देंगे ऑक्सीजन मिलाएंगे। और ऑक्सीजन हमेशा डबल रहता है, कभी सिंगल अकेले नहीं रहा। देखिए, और जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें तो देखिए बैलेंस है, क्या बैलेंस है इसमें कार्बन एगो, इसमें कार्बन एगो, ऑक्सीजन दूगो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ इसी वाला बताते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए क्या निकालना है, किसको निकालना है उसको बारे में समझिए। यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसमें निकालना है किसको, कार्बन को जलाते हैं। तो कार्बन को जलाने के लिए कार्बन के परमाणु भर कितना होता है, 12। अब हम 12 निकालेंगे, यहाँ तक रह जाएंगे 12 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में अभी 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम निकालेंगे। कार्बन क्या होता है 12,
और प्लस में ऑक्सीजन को होता है 16। और जब ऑक्सीजन 2 को है तो कितना हुआ, 16 दूनी 32 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये ग्राम में आया, क्यों? क्योंकि ग्राम में पूछा। अब चूंकि 12 ग्राम के कितना आया, इसको जोड़ेंगे तो 44 आएगा, 44 ग्राम। तो चूंकि 1 ग्राम के कितना आएगा, तो 1 ग्राम के लिए 44 डिवाइडेड बाई 12, समझिए। इसको कुछ नहीं तो देखिए 3 चौ 12, 11 चौ 44 हो गया कितना, 11/3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए जब बोला कि कितना 1 ग्राम के हो गया 11/3 ग्राम, 11/3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हमको कार्बन कितना लेना है, 16 नहीं बल्कि सॉरी 60 ग्राम लेना। तो 60 ग्राम कार्बन लिए है, तो उसको बाद कितना बना, तो जब इतना 1 ग्राम के है तो 60 ग्राम के लिए गुना होगा 60 से, क्या गुना होगा, कोई प्रॉब्लम? देखिए 20 या 60 कट गया। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 0 है तो 1 0 ग्राम। अब हम बोल सकते हैं कि अगर 60 ग्राम कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो कितना बनेगा, क्या कितना बनेगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या कितना बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बीच बीच में हम लोग भोजपुरिया की तरह बोल देते हैं, केवल देहाती वाला। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसी में बोलागा, देखिए हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन के आधा होता है कार्बन, ऑक्सीजन के आधा होता है कार्बन, कार्बन के दुगना होता है ऑक्सीजन इसमें। और जल में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन के दुगना क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के दुगना होता है ऑक्सीजन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब आप बनाइएगा, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, और क्वेश्चन देने के बाद आप बना के आंसर हमारे कमेंट में बताइएगा कि कितना आया। अब हम आपको बताते हैं कि 60 ग्राम सोडियम को क्लोरीन के साथ जलाया जाए, इस क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कितना सोडियम क्लोराइड बनेगा। एक क्वेश्चन ये होगा, देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी पर है कि जब 60 ग्राम क्या 60 ग्राम ना 20 ग्राम, 20 ग्राम कैल्शियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये हमें दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, समझ जाइए। अब उतार लीजिएगा। अब देखिए हम इसको मिटा के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अब आयन विभव करते हैं। क्या आयन विभव बताते हैं, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, मिटा रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद आप तक आयन विभव आ जाएगा। आयन विभव देखिए, आयन विभव बताने के लिए क्या था, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे बताते हैं आयन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल इसको बोलते हैं आयन, क्या आयनन विभव, आयनन विभव ना, आयनन विभव, आयनन विभव बोलते हैं, समझ जाइए। अभी आयनन विभव हो गया। आयनन विभव कैसे निकालेंगे, आयनन विभव की परिभाषा ही होता है, देखिए नोट्स में बताते हैं आपको। आयनन विभव की परिभाषा थी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में लगा ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। जैसे किसी भी कक्षा में, कक्षा देखिए ये ले लेते हैं, ये ले लिए, यहां ले लिए, ये ले लिए, और एक ये ले लिए, ये प्लस होता। अब देखिए इस कक्षा में है,
तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सॉरी इसमें नहीं डालता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। और देखिए दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और 6 7 हो गया, 2 4 2 6 7 8 कर देते हैं, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तीसरा में कितना बचेगा, तीसरा में देखिएगा कि 18 होता है, गिनिएगा। हो गया, अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18, देखिए 8, ये 18 हो गया। और जो बाहर घूमते रहता है दूगो, ये दूगो बाहर घूमते रहता है, आपको समझ में आया, कलर चेंज कर देता है, ये दूगो बाहर घूमते रहता हमेशा अलग। तो इसमें किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, तो जो बाहर घूमता है उसका ऊर्जा क्या ज्यादा होगा। जैसे हम आपको बताएं कि 2 8 और 2, ये क्या, जो बाहर है वो जिसका ऊर्जा ज्यादा है वो बोलेगा कि हम फाड़ के निकल जाए, किधरों भी फाड़ के निकल जाए, तो बोलता कि हमारा पास शक्ति बहुत ज्यादा, हम किसी को फाड़ के, तो इसको लास्ट वाले के पास ऊर्जा ज्यादा है, इसको छोड़ के चला जाएगा, क्या चला जाएगा, तो इसको आयनन विभव के मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं, लगा ऊर्जा को। जैसे इसमें कितना ऊर्जा लगेगा इसको बाहर निकालने के लिए, उसे आयनन विभव कहते हैं। तो देखिए इसमें जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये कैल्शियम ले लेते हैं, तो सोडियम को होता है 2 8 और 2, समझ जाइए 1 होता है, और इसको कितना होता है 2 8 और 7 होता है। तो देखिए लास्ट वाला किसके फॉलो कर रहा है, लास्ट वाला को फॉलो कर रहा है जो बाहर में घुलता है। तो जिसको जो बाहर में घुलता है उसको ऊर्जा कितना है, ऊर्जा होता है ना जो बहुत ज्यादा होता है, तो इसको ऊर्जा ज्यादा है, तो किसी पे तुरंत चला जाएगा। धातु भी रहता है जो एक दूसरे से चला जाता है तुरंत। अब देखिए इसमें ये दूसरा नंबर को फॉलो कर रहा है, यानी बोले तो दूसरा नंबर को फॉलो कर रहा है 8 यानी 7। आप देखिए इसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही दे नहीं अच्छी, किसी को 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए इसका बोले तो इसका आयनन भी क्या, आयनन प्रेशर है ना, आयनन प्रेशर आईपी, इसको बहुत ही कम होगा। जितना भी धातु होता है उसका आयनन आयनन विभव बहुत कम होता है। अब इसको देखिए जो ये नहीं दे सकता, जब ऊर्जा इसमें ऊर्जा लगा रहे हैं फिर भी नहीं दे रहा, तो यही क्या है आयनन विभव। तो यह है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगा ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। ये तो डिफिनेशन है, पर हम डिफिनेशन पर नहीं जाएंगे, अंदर ये कैसे बोलेंगे कि जब किसी भी कक्षा से बाहर निकालने के लिए जो बल लगता है, जो ताकत लगता है, उसे आयनन विभव कहते हैं। तो देखिए इसमें वेपर पर इसमें आईपी यानी आयनन विभव कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। तो ये क्या है ना कि नहीं बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि किसी को दे सकता है नहीं, जब किसी को दे सकता है तो उसको आयनन विभव कम होगा, और जो नहीं किसी को दे सकता आयनन विभव उसका ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा। अब आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कलर चेंज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ये आपको आर्गन लिए, आर्गन का 18 होता है, तो देखिए इसमें 2 8 और 8 है, ये कभी भी किसी को दे सकता है, बोलेगा हम अपने में खुश है, किसी को हम नहीं देते ना किसी से लेते हैं। ये आर्गन है ना, इसलिए कितनी ऊर्जा लगाइएगा ये नहीं निकलेगा, क्योंकि दूसरा कक्षा में घूम रहा नहीं निकलेगा, क्योंकि नाभिक उसको तान के रखता है, तीर खींच के रखता है कि तुम अपने मेरे तरफ रहो, ये नहीं निकल सकता। इसलिए इसका क्या हुआ, आयनन विभव यानी बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना, जो इसको बहुत ही ज्यादा होगा, और इसमें कोई कहना नहीं, यही खाली है ये। अब देखिए यहाँ तक तो है ये। मैग्नीशियम देखिए, इसमें मैग्नीशियम, अब देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, पहले एक सोडियम ले लेते हैं,
और दूसरा मैग्नीशियम। तो इसमें होता है लास्ट 2 8 1, इसमें होता है 2 8 2। तो जिसको लास्ट में 2, ये दोनों में कौन देने में आसान लगेगा, किसको देने में आसान है, ए को देने में आसान है कि 2 को देने में आसान है, तो कोई ए को दे देता है, इसका आसान नहीं था। तो ये आयनन, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना, इसको बहुत कम होता है, इसको थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसके आदि कंपेरिजन में ये ज्यादा होता, तो ये ज्यादा होगा थोड़ा सा, समझ रहे, इसके कंपेरिजन में ये ना कि ज्यादा होगा, इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा होगा, मगर 3 तक 1 से 3 4 तक रहेगा ना, तो किसी में ज्यादा ना, उसका वेपर प्रेशर होता है, आयनन विभव बहुत कम होगा। जैसे लास्ट जिसका हो गया 1 2 और 3 लगभग 4 तक है ना, जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, क्या बहुत वेपर प्रेशर में, तो सॉरी मैं बोला आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, समझ आइए ना, इसको बहुत कम होता है, जो लास्ट में 1 2 3 4 हो, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, समझ आइए, यहीं तक है।